तो ये थर्ड वीडियो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ऑलरेडी हम डेफिनेशन लिख दिए थे। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है? एक इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स है जो हमेशा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से रेडिएट होता है एंड साउथ पोल में इंटर करता है। मतलब इसको इमेजिन किया गया है, ठीक है। इसको तुम देख नहीं सकते हो किसी डिवाइस से या फिर अपने नग्न आंखों से। किया क्या गया था एक्सपेरिमेंटली कि एक मैग्नेट लिया गया और मैग्नेट के नज़दीक में मैग्नेटिक कंपास जिसमें निडल मैग्नेट होता है उसको इसके नज़दीक रख करके और उसके निडल के डिफ्लेक्शन को देखा गया। और जो डिफ्लेक्शन होता है ना, वो देख करके एक लाइन ट्रेस कर दिया गया। किससे? पेंसिल से। पेंसिल से इस पे नॉर्थ एंड साउथ पोल बना दो, फिर आगे बढ़ाओ, फिर पेंसिल से नॉर्थ एंड साउथ पोल बना दो, फिर आगे बढ़ाओ। निडल मैग्नेट जो रहेगा ना, इसकी निडल निडल देखते हो ना, वो जिस जिस तरफ से पॉइंट कर रहा है ना, उसका फिगर इमेज बना दो, ठीक है। एक बार देखने के बाद फिर कंपास को आगे बढ़ा दो। अब कंपास जैसे होगा, उसका निडल जैसे होगा ना, देख करके उसी तरह का फिगर बना दो। तो इस तरह से देखा गया ना कि इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरह से वैरी कर रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ साउथ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल आ जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये सारे लाइन जो आपने पेंसिल से बनाया था, ठीक है, सबको ज्वाइन कर दो, ठीक है। छोटे छोटे जो लाइन है ना, आपने ड्रा किया था ना, सबको ज्वाइन कर दोगे तो एक कंटिन्यूअस लाइन फॉर्म करेगा। तो लोगों ने इमेजिन किया, मतलब व्यक्तियों ने इमेजिन किया, साइंटिस्टों ने इमेजिन किया कि वास्तव में ना नॉर्थ पोल से एक इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है जो साउथ पोल में इंटर करती है। और उस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के फिर उस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रास्ते में आ जा रहा है कौन? निडल मैग्नेट। तो उस पर फोर्स लग रहा है और इसके कारण इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बदल रही है, मतलब इसका शेप इस तरह से बदलते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लोकस प्राप्त होता है ना, किसका? निडल मैग्नेट का, पूरे इंटायर पाथ में, ठीक है। ये कहलाया मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है क्या बेसिकली? इट इज एन इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन विच निडल मैग्नेट कैन मूव। मतलब एक काल्पनिक बल रेखा है, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कह सकते हो। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बजाय ये कहना ज़्यादा सही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका वास्तविक नाम है, लेकिन लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन विच निडल मैग्नेट कैन मूव। मतलब एक काल्पनिक बल रेखा है या फिर एक काल्पनिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिस पर कोई मैग्नेट मूव करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, या इसमें कितने प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, ये हम समझेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स radiated normally from north pole of magnet and enter normally south pole of magnet। मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमेशा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से निकलता है। मतलब मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलता है, ठीक है। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है। ये साउथ में इंटर करता है, ठीक है, समझ में बात? ये साउथ में इंटर करता है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा। ऑलवेज रेडिएट होता है नॉर्मली परपेंडिकुलरली नॉर्थ से, और साउथ में क्या हो जाता है? इंटर करता है, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? अच्छा, एक चीज ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हुआ। एक चीज और याद रखना, इसमें एडिशनल बाद में इसको हम और डील करेंगे। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना 3 डायमेंशन एरिया ऑक्युपाई करेगा, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना 3 डायमेंशन एरिया ऑक्युपाई करेगा,
वो पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना दूर तक फैला रहेगा उस फील्ड में, मतलब उस एरिया में कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो ये मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तो ये इससे पता चलता है ना कि ये मैग्नेट का पूरा एरिया है, फील्ड है, ठीक है, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हो। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर, ठीक है, कंटिन्यूअस इन नेचर। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। मतलब और करके लग सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन फॉर्म, ठीक है, क्लोज्ड लूप, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे समझना, ध्यान देना, ठीक है। जैसे ये है मैग्नेट, गौर करना थोड़ा ध्यान से। हाँ, ये है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट के एक पोल है नॉर्थ और एक है क्या, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ मैग्नेट से नॉर्थ पोल से रेडिएट होता है नॉर्मली और इंटर करता है कैसे, साउथ पोल में, ठीक है, इंटर करता है। लेकिन इंटर करने के बाद ये रुक यहाँ से गायब नहीं हो जाता है, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस जो है ना खत्म नहीं हो जाती है। ये साउथ से ट्रैवल करता है नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूअस लूप फॉर्म कर रहा है, मतलब ये ब्रोकन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि एक पॉजिटिव चार्ज से निकलता था, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर करती थी और परमानेंटली खत्म हो जाता था, है ना जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है और साउथ में नॉर्मली इंटर करता है, ठीक है, और साउथ से ट्रेवल करके नॉर्थ तक जाता है। इस वजह से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तुमको कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, सॉरी, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की होती है। अच्छा, कोई दिक्कत? ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग कह सकते हो मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म करता है, कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। तो पिछले वाला में हमने पूरा डायग्राम नहीं बनाया था, इसमें हम पूरा डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है मैग्नेट से बाहर ट्रेवल करता है नॉर्थ से साउथ की ओर, मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करता है साउथ से नॉर्थ की ओर। पॉइंट नंबर कितना था? 2 2 ना था रे? पॉइंट नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, द टेंजेंट drawn at a point, the tangent drawn at a point on magnetic field line या magnetic lines of force, the tangent drawn at magnetic field line at a point, at a point। अच्छा, ये तो हो गया। the magnetic lines of force, sorry, the tangent drawn at a point on magnetic field line, ठीक है, is give direction of मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या कर रहा है कि देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है ना, ये कोई जरूरी नहीं। देखो इस केस में क्या है, ये सीधा है। तो जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर स्ट्रेट रहे तब तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आप डिसाइड कर सकते हो, साउथ से नॉर्थ है या नॉर्थ से साउथ है। लेकिन जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर कर्व फॉर्म करे, मतलब ये आड़ी टेढ़ी चले, ठीक है, तो ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। मान लो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये किधर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ऐसा मान लो, इमेजिन कर लो। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक ना। तो किसी भी पॉइंट पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए, जैसे मान लो पॉइंट ए पे पूछी जा रही है,
तो आप एक ऐसा लाइन खींचो जो केवल एक ही पॉइंट को, ए पॉइंट को छू करके गुजर रहा हो, एक से ज़्यादा पॉइंट को नहीं छुए। ठीक है, एक लाइन बड़ा सा खींच लेना, और खींचने के बाद ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के चलने की डायरेक्शन है, तो इस पे डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंगली मार्क कर देना, मतलब उसी के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट जो हमने खींचा है ना पॉइंट ए पर, ये डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन किस पॉइंट पे? यही पॉइंट पे। ये पूरे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे मान लो पॉइंट बी है, तो तुमको यहाँ पर भी टेंजेंट खींचना होगा, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा। देख रहे हो ना? ठीक है, तो ये करा द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी। क्लियर है? पॉइंट नंबर कितना? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ जी, तो वेक्टर है, इसलिए तो यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह लगाया हुआ है। ये जब प्लेन हुआ यहाँ पे लगाया हुआ है ना, यहाँ पर भी बी लगा के सकते ऊपर हो। का है। ठीक है, यहाँ पर भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर कितना? 4। पॉइंट नंबर 4। अब 4 में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करता है हाई पोटेंशियल हाई मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक, हाई मैग्नेटिक पोटेंशियल टू लो मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, इन केस ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल हाई मैग्नेटिक पोटेंशियल टू लो मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, आउटसाइड टू द मैग्नेट, आउटसाइड टू मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के अगर बाहर की बात करेंगे तो हाई मैग्नेटिक पोटेंशियल बेसिकली इसको बोला जाता है, प्लस से में इसको बोला जाता है, जैसे चार्ज होता है ना प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो नॉर्थ पोल का होता है प्लस होता है, इसका क्या होता है? माइनस। तो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि मैग्नेट से बाहर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा हाई पोल स्ट्रेंथ से लो पोल स्ट्रेंथ की ओर चलता है, और मैग्नेट के अंदर लो पोल स्ट्रेंथ से हाई पोल स्ट्रेंथ तक चलता है। और ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ट्रैवल, ठीक है, लो मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा है। ठीक है, टू हाई मैग्नेटिक पोटेंशियल इन आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मतलब आउटसाइड नहीं, सॉरी आउट नहीं, इनसाइड ना, इनसाइड ऑफ मैग्नेट। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पॉइंट नंबर कितना हो गया? पॉइंट नंबर 5। टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं काटता है? पहली बात ये है कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं ना, ठीक है, रिपल्सिव नेचर का होता है पहला। तो रिपल्सिव नेचर का होगा तो एक दूसरे से मिलेगा नहीं। ठीक है, दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर रिपल्सिव नेचर का होगा तो एक दूसरे से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यही करा, टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, बिकॉज दे आर रिपल्सिव इन नेचर। दूसरा कह सकते हो कि अगर मान लिया जाए हम जबरदस्ती फोर्सफुली करवा दे रहे हैं, फोर्सफुली समझ रहे हो ना, मान लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो देखो एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर ट्रैवल कर रहा है और एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है? और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। पॉइंट कितना? ए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B1 हो जाएगी इधर,
ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप इधर हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट आप खींच रहे हो ना, Yes. ठीक है, B1 और B2। मतलब पॉइंट ए पर दो टेंजेंट आप खींच सकते हो, एक टेंजेंट इस लाइन के लिए यानी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए और एक टेंजेंट इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए, ठीक है। तो ये जो दो टेंजेंट आप खींचोगे ना, दो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन की ओर है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। तो एक ही पॉइंट पर किसी एक बिंदु पर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये भी याद रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर कितना 6, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, कॉम्प्रेसिव इन नेचर। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। सॉरी, ये साउथ है, ये नॉर्थ, उल्टा हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है ना, ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा। देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये दोनों काफ़ी नज़दीक रहे, ठीक है, इसकी लंबाई के कंपेयर में, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें एंटर करने लगता है, ठीक है, कुछ सीधा ही एंटर करेंगे, ठीक है, समझ में बात। तो इसके वजह से क्या होता है ना, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करता है ना तो कॉम्प्रेस करता है, और कॉम्प्रेस करता है मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में कॉम्प्रेशन आएगा, तो ये दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यही कह रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लॉन्गिट्यूडनली कॉम्प्रेसिव इन नेचर। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडनली कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है जब दो मैग्नेट काफ़ी क्लोजर एक एक दूसरे के रख दोगे, ठीक है, या ऐसा कहो इनकी जो लंबाई है ना, ठीक है, इनकी लंबाई से इनके बीच का सेपरेशन छोटा होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है एक से और दूसरे में इंटर होता है, ठीक है, तो ये कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है। कोई दिक्कत? तो पॉइंट नंबर कितना हो गया, 6। पॉइंट नंबर कितना 7, ठीक है। अच्छा, याद रखना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलोगे, आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कहने का मतलब अगर मान लिया जाए कि अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इससे 10 गो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, मान लेते हैं, जैसे इसको गिना तो नहीं जा सकता है लेकिन मान लिया जाए अगर 10 को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, कहाँ से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, तो ये 10 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के साउथ पोल में इंटर करेगा। मतलब लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। कंजर्व रहने का मतलब क्या होता है, मतलब जितना निकल रहा है उतना इंटर करेगा। मान लो यहाँ से N1 निकल रहा है, यहाँ N1 इंटर कर रहा है, तो N1 बराबर क्या होना चाहिए, N2 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो कितने प्रॉपर्टी बता दिए, टोटल 7, 8वां, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, passes through closed normal area, नॉर्मल एरिया इस, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passes through closed normal area is called मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मान लो कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, तार समझ रहे हो ना, ठीक है, वायर है, वायर का रिंग टाइप का है, और इससे बहुत सारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, ठीक है। कैसे, नॉर्मली पास कर रहा है परपेंडिकुलर सरफेस पे, तो इससे जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा ना वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी डॉट ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी डॉट ए, ठीक है। 12th क्लास में जाओगे ना तो इसको वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, लिखते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया वेक्टर ए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री है
तो आप डायरेक्ट बी इंटू ए कॉस ऑफ 0 डाल दोगे तो यहाँ बी हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला ये होता है। 12th क्लास में सब डिस्कस करेंगे, लेकिन तत्काल में यहाँ पर ध्यान दो। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस थ्रू क्लोज नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है, इसको घर पे देख लेना। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो 4 के लिए वेट करो कल।